नमस्कार साथियों, अनमोल ज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th हिंदी अनिवार्य का चैप्टर नंबर फर्स्ट हरिवंश राय बच्चन का जो चैप्टर है ना, हरिवंश राय बच्चन जो कवि हैं उनका जो आपका पहला अध्याय है, ठीक है, उसका अपन आत्मपरिचय वाली जो कविता है उसको देख चुके हैं। आज हम देखने वाले हैं इसी जो हरिवंश राय बच्चन है उसका सेकेंड चैप्टर यानी सेकेंड जो आपकी कविता है उसका सेकेंड भाग देखने वाले हैं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, ठीक है। और हमने कल आपका जो आत्मपरिचय था उसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन किया था, तो जिसने भी उस वीडियो को नहीं देखा है वो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी गई है, वहाँ से जाकर देख सकते हो। तो आज हम सिर्फ और सिर्फ दिन जल्दी जल्दी ढलता है उसको देखने वाले हैं। देखिए, ये जो कविता है दिन जल्दी जल्दी ढलता है वो बहुत ही सिंपल और सरल कविता है और बहुत छोटी सी कविता है, ठीक है। इसमें दिन जल्दी जल्दी ढलता है इसके बारे में बताया गया है, तो ठीक है। तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला जो पैराग्राफ है वो दिया गया है। देखिए, आप अपनी किताब को भी साथ लेकर बैठें, ठीक है। तो देखिए, वो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, ये सोच थका दिन का पंथी भी, जल्दी जल्दी चलता है दिन जल्दी जल्दी ढलता है, ऐसे है, ठीक है। तो देखिए कवि क्या कहता है, कवि कहता है कि जो आपका एक यात्री होता है, ठीक है, जो यात्री होता है वो जब रास्ते से जाता है, जब उस वह क्या है रास्ते में लेट हो जाता है, तो ठीक है, वो सोचता है कि कहीं रास्ते में ही क्या ना हो जाए, रात ना हो जाए, है ना, यानी रास्ते में क्या नहीं हो जाए, अंधेरा नहीं हो जाए, ये सोचकर अंधेरा ना हो जाए, ठीक है। वह ये सोचता है, हो जाए ना पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, जब उसकी मंजिल क्या होती है, पास में ही होती है, ठीक है। इसलिए वह सोचता है कि कहीं रास्ते में रात ना हो जाए, अंधेरा नहीं हो जाए। यह सोचकर वह थका होने के कारण भी, देखिए, यह सोचकर वह थका होने के कारण भी क्या है, जल्दी जल्दी चलता है। और वो थका हुआ है लेकिन फिर भी वह क्या है, जल्दी जल्दी चलता है और दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो ठीक है, इसका अपन देखते हैं, प्रसंग देखते हैं। तो देखिए इसका प्रसंग क्या है, प्रस्तुत काव्यांश यानी प्रस्तुत पद्यांश काव्यांश जो भी है हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के दिन जल्दी जल्दी ढलता है, ठीक है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है से लिया गया है। इसके रचयिता जो हैं वो महान कवि हरिवंश राय बच्चन जी हैं, ठीक है। महान कवि हरिवंश राय जो बच्चन हैं वो हैं, उन्होंने यहाँ एकाकी जीवन की व्याकुलता को दर्शाया है, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसका प्रसंग लिखना है। तो आगे देखिए इसकी व्याख्या देखते हैं हम, ठीक है। इसकी व्याख्या है आपकी व्याख्या। तो कवि यहाँ पर जीवन की व्याख्या करता हुआ कहता है कि शाम होते देख यात्री तेजी से चलता है, यानी कवि क्या कहते हैं, कवि ये कहते हैं कि शाम होते देख जो यात्री होता है वो तेजी से चलता है कि कहीं रास्ते में क्या ना हो जाए, रात ना हो जाए, उसकी मंजिल जो है वो समीप ही होती है, इस कारण वह थकान होने के कारण भी जल्दी जल्दी चलता है। और आगे देखिए कवि कहता है कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए उसे दिन जल्दी जल्दी क्या है, ढलता हुआ प्रतीत होता है, यानी लक्ष्य प्राप्ति के लिए, लक्ष्य तो समीप ही है ना, उसको इसलिए क्या है, जो दिन है वो ढलता हुआ प्रतीत होता है। रात होने पर पथिक को अपनी यात्रा बीच में ही समाप्त करनी पड़ेगी, इसलिए थकित शरीर में भी उसका उल्लासित तरंगित मन, ठीक है, उल्लासित तरंगित मन उसके पैरों की गति को कम नहीं होने देता। देखिए यहाँ पर सिंपल सा एक बात कही गई है कि हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यानी जो यात्री जा रहा है वो ये सोचता है कि कहीं रास्ते में ही क्या ना हो जाए, रात ना हो जाए, है ना, अंधेरा ना हो जाए, मंजिल भी उसकी क्या है, पास में ही होती है। यह सोचकर वह थका होने के कारण भी बहुत जल्दी जल्दी चलता है, ठीक है, और दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो इस तरह से इसका जो प्रसंग है और व्याख्या है वो बहुत ही सिंपल हो जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं इसका विशेष जानते हैं, ठीक है। इसका विशेष क्या होगा, कवि ने जीवन को एक तरह से क्षणभंगुरता कहा है ना, जीवन को क्या कहा है, क्षणभंगुरता कहा है। दूसरा, जल्दी जल्दी, जो जल्दी जल्दी शब्द आया है उसमें प्रकाश पुनरुक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तीसरा, भाषा कैसी है, सरल है, बहुत ही ज़्यादा सहज है और खड़ी बोली भाषा है, ठीक है। चौथा है, वियोग श्रृंगार रस की क्या हुई है, अभिव्यक्ति हुई है, जो आपका वियोग श्रृंगार रस होता है उसकी अभिव्यक्ति हुई है, ठीक है। वियोग का मतलब होता है, देखिए दो होते हैं, एक होता है संयोग, ठीक है, एक होता है संयोग और एक होता है क्या, वियोग। वियोग का मतलब होता है विछड़न एक तरह से। तो कवि क्या है, अपने प्रियतम से बिछड़ गया है, तो उसी के आगे देखिए क्या कहेगा कवि, आगे है सेकंड आपका पैरा है, देखिए, बच्चे प्रत्याशा में होंगे नीड़ों से झांक रहे होंगे, ठीक है, बच्चे प्रत्याशा में होंगे नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़िया के
बढ़ता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी डलता है। तो देखिए यहाँ पर कवि ने जो चिड़िया है उसके माध्यम से बताया है कि चिड़िया जब रास्ते में यानी शाम होते देखती है तो वह सोचती है कि बच्चे क्या होंगे, प्रत्याशा में होंगे, यानी उनकी राह देख रहे होंगे। और जो नीड़ है, नीड़ों का मतलब क्या है, घोंसले, क्या है, घोंसले, ठीक है, यानी घोंसलों से झांक रहे होंगे, बाहर की ओर देख रहे होंगे कि हमारी जो माँ है, हमारी जो चिड़िया है एक तरह से, वो अभी आई क्यों नहीं, हमारा भोजन क्यों नहीं लेकर आई। वो इस प्रत्याशा में, इस आशा में बाहर झांक रहे होंगे। जो ये ध्यान है ना, ये ध्यान परों में चिड़िया के बढ़ता कितनी चंचलता है। चंचलता का मतलब एक तरह से वो तेजी से चलने के लिए उसको क्या करता है, एक तरह से उसको क्या करता है, उजागर करता है। यह ध्यान परों में चिड़िया के बढ़ता कितनी चंचलता है, यानी जो बच्चों का ध्यान आता है कि बच्चे ऐसा कर रहे होंगे, नीड़ों से यानी घोंसलों से बाहर झांक रहे होंगे उनकी आशा में, तो ये ध्यान आते ही चिड़िया क्या हो जाती है, चंचल हो जाती है और जल्दी से अपनी कहाँ, घर पर पहुँच, यानी एक तरह से घोंसले में पहुँच जाना चाहती है। आगे कहा है दिन जल्दी जल्दी डलता है। तो देखिए अब अपन ने यहाँ पर देखा था, ये आपका प्रसंग देखा था, तो यही प्रसंग जो है वो भी सेम ही होगा इसमें भी, ठीक है, इसमें भी क्या होगा, सेम ही प्रसंग होगा आपका। इसलिए अपन क्या है, डायरेक्ट अपन व्याख्या देखेंगे। देखिए व्याख्या है, कवि ने प्रकृति के माध्यम से उदाहरण देता हुआ कहा है, यानी कवि प्रकृति के माध्यम से उदाहरण देता हुआ कहता है कि चिड़िया भी दिन ढलने पर क्या हो जाती है, चंचल हो जाती है। वे शीघ्र अतिशीघ्र अपने घोंसले में पहुंच जाना चाहती हैं, यानी जब दिन ढल जाता है तो कभी जो चिड़िया है वो क्या हो जाती है, चंचल हो जाती है और वो शीघ्र अतिशीघ्र यानी जल्दी से जल्दी अपने जो घोंसले हैं उसमें पहुंच जाना चाहती है। उन्हें ध्यान आता है कि उनके बच्चे भोजन आदि की तलाश में घोंसलों से बाहर झांक रहे होंगे। यहाँ देखिए दृश्य बिंब, देखिए क्या क्या है यहाँ पर, दृश्य बिंब जो है, दृश्य बिंब बाहर झांकना, तो ये क्या है, दृश्य बिंब प्रस्तुत किया गया है ना। उन्हें ध्यान आता है कि उनके बच्चे क्या है, भोजन आदि की तलाश में घोंसलों से बाहर झांक रहे होंगे, है ना, उस जो चिड़िया है उसकी राह देख रहे होंगे। यह ध्यान आते ही उनके जो यह ध्यान आते ही जो उनके पंख हैं, उनके पंखों में क्या आ जाती है, तेजी आ जाती है। किसके पंखों में तेजी आ जाती है, चिड़िया के पंखों में तेजी आ जाती है और वे जल्दी से अपने घोंसलों में पहुंच जाना चाहती हैं। तो यहाँ पर एक सिंपल सी बात कही है कवि ने, जो प्रकृति के माध्यम से उदाहरण दिया है कि जो चिड़िया होती है, ठीक है, उसे यह ध्यान आता है कि उसके बच्चे भूखे होंगे और घोंसलों से झांक रहे होंगे, कि देख रहे होंगे कि जो देख रहे होंगे कि हमारी जो माँ है, जो चिड़िया है, वो अभी तक घर क्यों नहीं आई, अभी तक घोंसलों में क्यों नहीं आई, ठीक है। और ये ध्यान आते ही जो चिड़िया है वो क्या हो जाती है, चंचल हो जाती है और जल्दी से शीघ्र अतिशीघ्र अपने घोंसले में क्या है, पहुंच जाना चाहती है। और यह ध्यान आते ही उनके बच्चे यानी भोजन आदि की तलाश में क्या घोंसलों से बाहर झांक रहे होंगे, तो उनके पंखों में क्या आ जाती है, तेजी आ जाती है और वे जल्दी से अपने घोंसलों में पहुंच जाना चाहती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसका विशेष, देखते हैं, बहुत ही सिंपल और छोटी सी कविता है। देखिए विशेष देखते हैं, पहला है वात्सल्य भाव। वात्सल्य भाव की व्यग्रता सभी प्राणियों में होती है। वात्सल्य भाव का मतलब होता है एक तरह से ममता, ठीक है, ममता दर्शाता है। वात्सल्य भाव जो होता है वो तो क्या दर्शाता है, ममता दर्शाता है, यानी जो ममत्वपन की जो आपकी भाव की व्यग्रता है वो सभी प्राणियों में पाई जाती है वात्सल्य भाव की। दूसरा है बच्चे घोंसलों से झांक रहे होंगे, उसमें क्या होगा, दृश्य बिंब स्थित करता है। तो देखिए ये मैंने आपको बताया, बच्चे जो हैं यानी चिड़िया के जो बच्चे हैं वो घोंसलों से झांक रहे होंगे, वो दृश्य बिंब क्या करता है, प्रस्तुत करता है। अगला है तीसरा, दिन जल्दी जल्दी यानी जल्दी जल्दी में प्रकाश पुनरुक्ति अलंकार, ये मैंने आपको पहले भी बताया। अब देखते हैं इसी कविता का आपका लास्ट एंड तीसरा जो है आपका पैराग्राफ पद्यांश जो है। देखिए मुझसे मिलने को कौन विकल। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बताऊं, कवि ने जो 2 पैराग्राफ दिए हैं, ठीक है, वो तो आपको उदाहरण दिए थे और लास्ट में अपना उदाहरण दिया है, मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल, यह प्रश्न तितिल करता पद को भरता और मैं विहलता है, दिन जल्दी जल्दी डलता है। तो कवि क्या कहता है कि देखो चिड़िया है, उसके तो बच्चे हैं, है ना, इसलिए वो जल्दी घर पहुँचना चाहती है, लेकिन मेरा तो कोई नहीं है, मेरे घर में कोई नहीं है, मुझसे मिलने को कौन विकल, मुझसे मिलने के लिए कौन प्रेरित है ना, कौन मुझसे मिलने के लिए घर पर बैठा हुआ है, मैं हूँ किसके हित चंचल, मैं किसके लिए घर जल्दी पहुँचूँ, है ना, मैं हूँ किसके लिए, यानी मैं हूँ किसके हित चंचल, यह प्रश्न तितिल करता पद को भरता और मैं विहलता है, यानी मेरे उर यानी हृदय में क्या भरता है, दुख भरता है।
दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो इस तरह से कवि ने अपने बारे में आत्म अभिव्यक्ति यहाँ पर की है। ठीक है, अब देखते हैं इसकी व्याख्या। देखिए व्याख्या, कवि कहता है कि वह इस संसार में अकेला है। ठीक है, कवि क्या कहता है कि वह इस संसार में अकेला है, इस कारण उससे मिलने के लिए कोई व्याकुल नहीं होता है। यानी कवि जो है वो संसार में कैसा है, अकेला है, उसकी प्रीतम की क्या हो चुकी है, मृत्यु हो चुकी है। वह इस संसार में कैसा है, अकेला है, इस कारण उससे मिलने के लिए कोई व्याकुल नहीं है। यानी वह घर क्यों जल्दी पहुँचे, उससे मिलने के लिए जो कोई व्याकुल ही नहीं है तो वह अपने घर जल्दी क्यों पहुँचे। देखिए आगे है, उसका इंतजार नहीं करता। देखिए कवि क्या कहता है कि वह संसार में अकेला है, उससे मिलने के लिए कोई व्याकुल नहीं है, कोई उसका इंतजार नहीं करता है घर पर। ठीक है, कोई उसका इंतजार नहीं करता है, भला किसके लिए भागकर वह घर जाए। कवि के मन में प्रेम तरंग जगाने का कोई कारण नहीं है। कवि के मन में यह प्रश्न आने पर उसके पैर जो हैं वो तितले हो जाते हैं, रुक जाते हैं, उसके हृदय की जो व्याकुलता है वो भर जाती है कि दिन जल्द यानी कि दिन ढलते ही क्या हो जाएगी, रात हो जाएगी। क्या हो जाएगी, दिन ढलते ही रात हो जाएगी। और आगे कवि कहता है कि रात में जो है एकाकीपन, रात में उसके पास कोई नहीं होगा, एकाकीपन, और उसकी प्रिया की जो वेद वेदना है, उसकी प्रिया की जो यादें हैं उसे अशांत कर देंगी। इससे कवि का जो हृदय है वो क्या है, पीड़ा से बेचैन हो उठता है। तो देखिए बहुत ही सरल तरीके से कवि ने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है कि मुझसे मिलने के लिए कौन विकल है, मुझसे मिलने के लिए कौन व्याकुल है, मैं किसके लिए, मैं हूँ किसके हित चंचल, मैं किसके लिए भागकर घर जाऊं। यह प्रश्न जो है वो तितिल करता पद को, पद यानी पैर को, जो प्रश्न है वह यानी मेरे पैरों को क्या कर देता है, तितिल कर देता है, मेरे पैरों को रोक लेता है, इसलिए मैं घर नहीं जा रहा हूँ, है ना। विहल यानी उर में क्या बढ़ता है, विहलता है, यानी उर को मेरे क्या है, एक तरह से दुख पहुँचाता है। और कवि कहता है कि मैं किसके लिए भागकर घर जाऊं। और दिन जल्दी जल्दी ढलता है, यानी रात हो जाने पर क्या हो जाएगा, एकाकी जीवन यानी एकाकीपन जो आ जाएगा, और क्या है, हर तरफ सन्नाटा छा जाएगा। इससे क्या है कि कवि को बहुत दुख होता है। ठीक है, यहाँ पर अब देखते हैं इसका विशेष। ठीक है, इसका विशेष देखते हैं। एकाकी जीवन बिताने वाले, यानी एकाकी जीवन बिताने वाले यहाँ पर व्यक्ति है। ठीक है, व्यक्ति की मनोदशा का वर्णन किया गया है। एकाकी जीवन बिताने वाले कौन, हरिवंश राय बच्चन। व्यक्ति की मनोदशा का वर्णन किया गया है। दूसरा है भाषा, देखिए सहज है, सरल है, भावानुकूल है, खड़ी बोली है, खड़ी बोली का क्या है, प्रयोग हुआ है। तीसरा, मुझसे मिलने में कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। मैं हूँ किसके हित चंचल, मैं हूँ किसके हित चंचल। देखिए यहाँ पर क्या है, प्रश्नवाचक लगा हुआ है जो चिन्ह है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, प्रश्न अलंकार होगा। तो देखिए हमने आपकी जो कविता है, कौन सी कविता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ठीक है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, उसको देखा। ठीक है, यहाँ पर अपन ने 3 जो पैराग्राफ हैं वो देखे, बहुत ही सरल और बहुत ही सिंपल तरीके में देखे। ठीक है, व्याख्या देखी। और अगर आपने इससे पहली वाली जो वीडियो है ना, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, इसके अलावा जो आपकी पहली वाली वीडियो है यानी आत्म परिचय वाली जो कविता है वो आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप उसको जरूर देखें। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।